और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है, तो अब तुम्हारा क्या होगा? बेटा आप लोग अमेरिका जा रहे हैं तो तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। जब तक तुम अपना और जंको का ख्याल रखना। हाँ भाभी, आप अपना और भैया का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा उदास होगी अपने पति को लेकर, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं वो कहाँ चला गया। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। भाभी हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे कि भैया वापस आ जाए। आई ना बेटा, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ। शादी की रात वाले दिन ही वो चला गया। अब चलो भी, एरोप्लेन का टाइम हो चुका है। तो ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना और जंको का भी। जी मामा, आप टेंशन ना ले। तो और आप लोग समझ गए होंगे कि ते की शादी हो चुकी है और उसका पति उसे स्वागत वाले दिन ही छोड़कर चला गया। एंड वो जंको के बड़े भाई थे। मॉम, मैं उसका इंतजार करूंगी, वो कभी ना तो कभी आएंगे ही। हाँ वैसे बेटा, तुम्हें जंको का वो सब तो याद है ना, मैंने तुम्हें बताया उसे क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ मामा, उसके बारे में सब अच्छे तरीके से याद है, तो आप उसके बारे में टेंशन ना ही ले। फिर सभी लोग चले जाते हैं बस्ते और जंको के अलावा। अब आएगा मजा, मेरा बदला अब होगा पूरा। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा। अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम जब चाहे तब आ सकती हो मेरे रूम में। मुझे कुछ पूछना था आपसे, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम आ सकती हो। घर पर आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मॉम ने बताया कि आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो इस वक्त आपको कुछ पसंद है ना? जैसे मैं बनाना मिल्क शेक, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है इस वक्त। ये तुम्हें मॉम से पूछने की क्या जरूरत है, ये तो तुम्हें पहले से ही पता था। हाँ मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे पहले बताया था। तुम्हें तो सब पहले से पता था, फिर भी मॉम के पास इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो मेरे बारे में। आखिर ये चाहता क्या है, इसे हो क्या रहा है? हाँ तो तुम क्या बोल रही थी, फिर से उसे रिपीट करना। वो सब तो ठीक है जंकोक, लेकिन आप मेरे पास अपना शर्ट क्यों खोल रहे हैं? इतनी ही हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं करूँगा तो तुम्हारे साथ ही ये सब। ये क्या बोल रहे हैं आप? और हाँ, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तुम्हें ऐसे ही देखना है। ये पागल तो नहीं होगी, ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी छोटी सी दिमाग में क्या सोच रही हो? चलो अपना शर्ट उतारो जल्दी, मुझे देखना है। थोड़ा तो शर्म कर लीजिए, मैं आपकी भाभी लगूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता और शर्म भी नहीं लगता। और हाँ, तुम उतारते हो या फिर मैं मॉम को सारी बात बताऊं? प्लीज ऐसा धमकी मत दीजिए और पास्ट की बातें भूल ही जाइए। नहीं वो तो नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं उतारने वाली हूँ, समझे? अगर तुम खुद कष्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ। अब मेरी बात मानो और जल्दी हटाओ, अब मैं सब नहीं कर सकता। आपको बनाना मिल्क शेक पीना था तो मैं लेकर आ रही हूँ, ये सब फालतू की बातें मत कीजिए। अब तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, तुम खुद अपना ड्रेस उतारो। मैं अब ये रोने वाला शक्ल बंद करो और शायद जल्दी दो मुझे। एंड फिर से अपना ड्रेस उतार दीजिए। वाह, तुम तो बिना ड्रेस की बहुत ही हॉट लगती हो। ये मैं क्या कर रही हूँ? अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा। एंड फिर जंको को उसके साथ पूरी रात वो सब करता है। तुम आज मुझे बनाना मिल्क शेक देने नहीं आई मेरे रूम में? नहीं, वो एक्चुअली मेरा कमर दर्द हो रहा है। ओहो स्वीट हार्ट, मुझे पता है कल रात की वजह से। और तुम्हें आना चाहिए क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ मैं पेन से मरी जा रही हूँ और आपको अपनी पड़ी हुई है। स्वीट हार्ट, तुम बहुत ही ज्यादा मिल्की हो, मुझे तुम्हारी लत ना लग जाए, फिर ये लत शायद कभी ना छूट पाए। भैया आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें तो मुझे बोल रही थी पुरानी बातें खत्म करते हैं, तो मैं पुरानी बातें खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा तो आप मेरे साथ वो सब क्यों कर रहे हैं? मॉम को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी?
सोचने दो, क्योंकि मॉम को भी पता है मैं किस लेवल का इंसान हूँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, अब तो ये सब नॉर्मल है। आपको पता है ना मेरी शादी हो चुकी है, वो भी आपके भाई के साथ। तो मैं क्या करूँ, भाई ने तो तुम्हें टच तक नहीं किया है। कभी ना कभी तो वो आएगा, फिर उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। उससे पहले तुम एक बेबी को जन्म दे दोगी और उसका डैड मैं रहूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। तुम मत करना, मैं करूंगा। वैसे भी तो कल पूरी रात की आई हूँ मैं। कल जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए, और उस बात को दोबारा मुझे याद मत दिलाइएगा। ज्यादा मत बोलो, वरना रात के साथ दिन में भी तुम्हें ये डोज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिन में ये सब कौन करता है? मैं मिस्टर जॉन जैकब, जो दिन रात नहीं देखता, किसी वक्त भी स्टार्ट हो जाता है और कहीं पर उसे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। लोग क्या सोचेंगे इससे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता नहीं आपकी जो वाइफ होगी वो आपको कैसे सह पाएगी। मेरी वाइफ का तो पता नहीं, फिलहाल तो मुझे सह के दिखाओ। और हाँ, ज्यादा पेन हो तो पेन किलर खा लेना। जेन डार्लिंग, बहुत दिन हो चुका है, अब हमें वहाँ चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए वो लोग कैसे हैं। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ कल ही चलते हैं हम लोग। हाँ मॉम, मुझे भी ससुराल जाना है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, और ऊपर से मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। बेटा, टेंशन लेने वाली क्या बात है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारा पति तो तुम्हें पास करवा ही देगा ना। मॉम, आई नो कि वो प्रोफेसर है, पर फिर भी मुझे क्लास अटेंड करना ही होगा ना। हाँ ठीक है बेटा, कल हम लोग चलते हैं। इतनी जल्दी नहीं बनता है, समझे? हाँ तो मैं हेल्प करा दूं, जल्दी हो जाएगा। फिर शुक्रिया, लेकिन जरूरी नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अब मैं और वेट नहीं कर सकता। अगर हो जाता तो फिर मैं अपना काम जल्दी कंटिन्यू करता। और सबके बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, इसलिए तो बोला कुकिंग बाद। मुझे वो सब पसंद नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हो सकता ठीक है, लेकिन कल मॉम आ रही है, तो मॉम को तुम कुछ भी मत बताना, वरना तुम्हें बहुत ही अच्छा पनिशमेंट मिलेगा जो तुम सह नहीं सकोगी। मैं सब बता दूंगी आपने मेरे साथ क्या क्या किया और कब किया और कितनी बार किया। और वो फिर मॉम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी। और हाँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं लड़का हूँ, तुम तो लड़की हो और तुम्हारी शादी भी हो गई। तुम्हारा खुद का ही इमेज गिरेगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मॉम जानती है मैं किस टाइप का हूँ। और तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी ना, मैं तो दूंगा ना। देखिए, आप मेरे साथ ये सब बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। गलत हो या सही, मैं वो नहीं देखता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कोई नहीं, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा कभी, क्योंकि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो। तुमने खुद ही ये सब किया, तो सजा भी तो तुम्हें मिलेगी ना। मैं यही प्रार्थना करूंगी ऊपर वाले से कि आपका कभी भला ना हो। मुझे ये बददुआ देना बंद कर दे बेबी डॉल। अगर वो सब छोड़ो, तुम जल्दी आओ, मुझे जाना है बस थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा। प्लीज, आप क्यों नहीं समझते, मुझे पेन हो रहा है। देखो बच्चे, मुझे ना आदत लग गई है तुम्हारी, अब मुझे तुम चाहिए। पर मैं कितनी बार बोलूं, ये मेरे से नहीं हो सकता। अगर ज्यादा हुआ तो तुम पेन किलर खा लेना, और इंजेक्शन भी ले सकती हो तुम। नहीं, मुझे इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ओह, तभी तो मैं सोचूं तुम्हें इतना पेन क्यों आता है, पर तुम तो इंजेक्शन से भी डरती हो। बेटा, हम लोगों के ना रहने पर तुम लोगों को कैसा लगा? हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम को तुम लोगों का याद बहुत ज्यादा आता था। मेरे भी मॉम, आप लोग बहुत जल्दी आ गए। कोई कितना बेशरम हो सकता है, अपनी मॉम डैड के सामने कोई ऐसा बोलता है क्या? क्या मतलब बेटा, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ जंकुक, हम लोगों को लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं मॉम डैड, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोला। नहीं मॉम, इसका तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको रोज याद करती थी। ओह, तो इतना झूठ। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मॉम डैड देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अभी तो मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, मॉम डैड कहाँ से आ गए? अच्छा हुआ जो मॉम डैड आ गए, अब ये जंकुक अपने हाथ में रहेगा। मॉम, भाई का क्या हुआ, वो मिले या नहीं? बेटा, हमने अमेरिका में उसे ढूंढा, वो अमेरिका में भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मैं तो इंतजार कर रही हूँ, वो कब आएगा? मॉम, अगर भाई कभी नहीं आए तो भाभी का क्या होगा? मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसका इंतजार करूंगी। तुम अभी जवान हो, उसके लिए इतना टाइम वेस्ट मत करना।
हाँ वो सब छोड़िए मॉम, जिमिना क्यों नहीं आई? बेबी तो बहुत टाइम से यहाँ थी एंड उसकी पढ़ाई भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो चली गई और नहीं आई हम लोग के साथ। बस मेरे बच्चे वहाँ ठीक हो। मॉम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, साथ ही बात पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात होती है मॉम, क्योंकि सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती, साथ ही बात बहुत लोगों का पढ़ाई बंद हो जाता है। अच्छा तो तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम बोलो, मैं पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं अभी एक प्रोफेसर था, लेकिन मुझे अब डैड का बिजनेस संभालना पड़ रहा है, इसलिए मैं वो सब छोड़ दिया। नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे लोगों को फैमिली नहीं पढ़ने देती है। हाँ वो मेरी बहन है और मैं उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में किया हूँ, तो वहाँ तो ये सब अलाउ ही है। हाँ दे बेटा, मेरा दामाद बहुत ही अच्छा है। आपके दामाद का तो पता नहीं, लेकिन आपका बेटा तो एक नंबर का तरक्की। वैसे तो तुम अपने छोटे से दिमाग में सोचना बंद कर दो। और मॉम मैं अब चलता हूँ, मुझे जाना है, बहुत देर हो चुकी है। नहीं मैं कुछ सोच नहीं रही थी। वैसे चंको को बेटा जल्दी आ जाना, क्योंकि बड़े बेटे के जाने के बाद मेरा एक तो ही बेटा है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मॉम आप मेरे लिए टेंशन लेना बंद कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो मिस जिमिन आप 1 मिनट क्लास लेट आए हैं। सॉरी सर, वो एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक जाम था जिस वजह से मुझे लेट हो गई। हाँ तो मिस जिमिन एक तो आप 3 दिन बाद क्लास आती है, ऊपर से ये ड्रामा आपका कभी खत्म ही नहीं होता, पता नहीं आपका ये ड्रामा कब खत्म होगा। सर ऐसा नहीं है, वो मैं अपने पति की वजह से लेट हो जाती हूँ क्योंकि वो मुझे कभी सोने नहीं देता। वहाँ खुद का इंसान अपने पति को लगा रही है, थोड़ा तो शर्म कर लिया करो ना जिमिन। सर मैं एकदम सच बोल रही हूँ, मैं खुद का इंसान अपने पति पर क्यों लगाऊंगी, क्योंकि वो ऐसा करता है, इस वजह से मुझे कहना पड़ता है आपको। बस बस इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मान के तुम्हारे पति का ही गलती है। चलो अब जाओ क्लास में। सर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आप मुझे इस तरीके से डांटते हैं। तो जिमिन मैं तुम्हें डांटना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम इतना लेट आती हो, ऊपर से क्लास में कुछ याद भी नहीं करती, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। और एक तो तुम होमवर्क भी करके नहीं लाती हो। मैं आपको कितनी बार एक ही बात बोलूं, मैं अपने पति की वजह से लेट हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं सर, आज मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं। देखो मिस जिमिन मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा, तो इसलिए तुम अपने पति को कुछ भी मत ही करना। अच्छा ठीक है, अब मैं क्लास में जाऊँ या पूरे दिन यहीं पे खड़ी रहूँ? अरे नहीं नहीं, अंदर जा सकती हो तुम। जी शुक्रिया रोज बेइज्जती करने के लिए। हाँ क्या बोले जा रही हो तुम, अंदर जाओ। मॉम चाहे कुछ भी हो जाए, कल से मैं क्लास बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। क्या हुआ है बेटा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा या बोला जो तुम ऐसे बोल रही हो? मॉम आपकी बेटी की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, आने दो, से मैं छोड़ूंगी नहीं आज बेटा, तुम टेंशन मत लो। और मॉम मैं उसी की वजह से लेट होती हूँ और वो मुझे बहुत ही सुनाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा तो तू आ गया, तो मुझे ये बता तू मेरी बहू को इतना क्यों डांटता है, जबकि वो तेरी वजह से लेट हो जाती है? मॉम अब तो इसका आदत हुई है, ये रोज लेट आती है क्लास और ऊपर से कुछ याद भी नहीं करती। और रहने दो, मुझे तो तुम्हारा सुनना ही नहीं है। पर बेटा वो तेरी वजह से ही तो लेट हो जाती है, अगर दोबारा तुमने इसे डांटा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और रहने दो, मुझे तो सुनना ही नहीं है तुम लोगों का, मैं जा रही हूँ। मॉम पे सच बोल रहा हूँ, वो हमेशा लेट आती है, अब जाओ उसे मनाओ। चलो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हारी दी हुई चीजें। मेरी दी हुई चीजें, ऐसा क्या हो सकता है? हमें नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी की शादी करवा देनी चाहिए, अब उसकी शादी करने की उम्र भी हो चुकी है और वो लगता है किसी को चाहता भी है। अच्छा तो आपको पता है वो किसे चाहता है, मुझे भी बताइए। वो देखो साथ में वो दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है जंको को उसे चाहता है। ये लो तुम्हारी दी हुई चीज है, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है और तुम इसे रख लो। जंगुक तो ये तुम्हारे पास अब तक था, मुझे लगा तुम इसे फेंक दिए होंगे। हाँ वो बात अलग है, हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी दी हुई सारी चीजें फेंक दूं। हाँ तो अब हम लोग क्या करें, क्या उन दोनों की शादी करवा दे क्या? हाँ ये सही आइडिया है। आपको क्या लगता है ते मान जाएगी? ऐसा नहीं है, वो नहीं मानने वाली, चाहे हम लोग कितना भी कुछ क्यों ना कर ले वो नहीं करेगी। इसके लिए तुम हाँ ना एक बार ट्राई करके तो देखो। उसे लगता है कि उसका पति वापस आ जाएगा सू, लेकिन सू नहीं आने वाला है।
मुझे नहीं पता हम लोगों का बेटा कहाँ चला गया और वो कब आएगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ किसी की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करते। हाँ आप बात तो सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, आज रात को मैं बात करती हूँ सबसे। उन दोनों की शादी हो जाने से हमारे घर की इज्जत भी बच जाएगी। जंगू बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम तेज से शादी कर लो। हाँ जंगू बेटा, एक तुम ही हो जो हमारे घर की इज्जत बचा सकते हो। ठीक है मॉम, मैं रेडी हूँ, लेकिन वो करेगी क्या? हाँ तुम अगर हाँ बोल दो तो उसका भी शायद हाँ ही होगा। अच्छा उससे ही पूछ लीजिए। क्योंकि शुरू का तो पता नहीं वो आएगा या नहीं, तुम दोनों शादी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे बेटा तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। बस बस मॉम मैं रेडी हूँ, आप उससे पूछ लीजिए वो रेडी है या नहीं। नहीं मॉम, मुझे शादी अभी नहीं करनी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा तो क्या मैं इतना बुरा हूँ? अरे बेटा पुरानी बात है भूल जाओ, पता नहीं सू आएगा भी या नहीं, तुम कब तक उसका इंतजार करोगी? डैड जंगुक अच्छा है मैं मानती हूँ, लेकिन मैं शादी उससे नहीं करना चाहती। बस बस मॉम डैड आप लोग अब बस भी कीजिए, अब मैं और अपना बेइज्जती नहीं करवा सकता। अगर इसे शादी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कोई और पसंद है, मैं उससे ही शादी कर लूंगा। हाँ मॉम, मेरी ऑफिस की एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्यों ना मैं उससे ही शादी कर लूँ, और इससे वो कई गुना सुंदर है। मॉम मैं इतनी भी बुरी नहीं है जो तुम मेरा इतना बेइज्जती कर रहे हो। सच हमेशा करवाई होता है, तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन ये सच है भाभी। ये जंगू कैसे क्यों बुरा है, इससे क्या हो गया है? शायद ये तेरे को जेलस फील करवाना चाहता हो। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मुझसे कब मिलवाओगे हम लोगों से? मॉम इतनी भी जल्दी क्या है, मैं उसे कल ही घर ले आता हूँ, वो यहीं रहेगी, आप लोग उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर मेरी शादी करवा दीजिएगा उससे। बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये क्या बोली जा रही हो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी ते ही है। अरे आप बस भी कीजिए, मेरे बेटे को वो लड़की पसंद है तो आप मना क्यों करते हैं? और वैसे भी उसे शादी करना है ना कि आपको, तो आप मना क्यों कर रहे हैं उसकी पसंद? हाँ दादा आप बीच में मत ही कुछ बोलिए। हाँ ठीक है, जो तुम लोगों को सही लगे वही करो, वैसे भी मैं होता ही कौन हूँ बीच में बोलने वाला। डैड मेरे लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ। मॉम डैड, मॉम यही है वो लड़की जिसे मैं चाहता हूँ। मैं सोच रही थी ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन ये तो सच में लड़की ले आया। मॉम आप क्या सोच रही हैं? भाभी आप भी इससे मिलिए, ये है मेरी होने वाली फियांसी। अच्छा ये तुम्हारी होने वाली फियांसी? क्या तुम ते हो? हाँ मेरे बारे में सुना ही होगा तुमने। हाँ बहुत बार, आपका नाम तो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। हाँ वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। हाँ वो तो है ही, मेरी भाभी बहुत ही प्यारी, लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो, शायद उससे ज्यादा। नहीं जंगुक ऐसा नहीं है, तुम्हारी भाभी मुझसे ज्यादा प्यारी है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। और कितना एक्टिंग करोगी, कितना झूठ बोलोगी, साफ साफ बोल देना, तुम्हें जेलस होता है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम खुद ही बोलोगी। सच में ते बेटा तुम खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हो। शुक्रिया डैड, लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मेरी मॉम को जाता, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खाना बनाना सिखाया है। डैड ये अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा आयु बना लेती है खाना। ये वाकई बहुत ही अच्छा है। आयु थोड़ा अच्छे से पकड़ो ताकि तेज जेलस हो। मानती तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन डिनर टाइम ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हो। भाभी इससे ही तो प्यार बोलते हैं ना। यही लगता है एक्टिंग नहीं कर रहा, ओवर एक्टिंग कर रहा है। भलाई जगत का मैं ये सब ड्रामा लगता हूँ, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। फिर थोड़ी देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद आइए, तुम्हें पता है यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ रात के समय, वहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। चलोगी क्या तुम? हाँ जगह जरूर, मुझे तो अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना जहाँ कोई ना हो, अंधेरा हो, फिर सुकून। भाभी आप हम लोग के साथ चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। नहीं जंगुक तुम जाओ अपने होने वाले फियांसे के साथ, ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक दूसरे को समझ पाओगे। भाभी हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आप चल सकते हैं हमारे साथ। नहीं मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो आप सब चले जाइए, मैं कभी और चलूंगी। स्वीट और साफ साफ बोलो ना, तुम्हें जेलस होता है, ये क्या होता है डर? अच्छा
ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मेरे पास ही रहना। एंड आयो जंगकुक और ते जाते हैं फॉरेस्ट। ये काफी डरावना जगह है जंगकुक, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वेल बच्चा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। जंगकुक, ये वेयर हाउस तो काफी डरावना लग रहा है, वैसे इंटरेस्टिंग है। अभी इस वेयर हाउस के अंदर तो चलो। ये मुझे बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा है जंगकुक, मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह सकती। जंगकुक, क्या ये सब मर्डर तुमने किया है क्या? हाँ, तुम लोगों को नहीं पता है ना, मैं मर्डर भी करता हूँ। जंगकुक, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, अब मैं नहीं रह सकती। अरे यार, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है जंगकुक। आयु भी तो है, वो क्यों नहीं डरती? तुम इतना क्यों डरती हो? अच्छा ठीक है, चलो अब घर, तुम ज्यादा ही डर रही हो। फिर वो लोग थोड़ी देर बाद आ जाते हैं घर। जंगकुक, तुम्हारा तो 2 दिन बाद बर्थडे है, क्या देखो पता है ये बात? हाँ आयु, मुझे पता है, मुझे पता है, इसे याद नहीं होगा, तुम अभी बोली हो तो इसे याद आ गया होगा। अरे ऐसा नहीं है, मुझे याद था जंगकुक, ऐसा मत बोलो। अच्छा वो सब बातें छोड़ो जंगकुक, और ये बताओ तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? अरे आयु, टेंशन लेने वाली क्या बात है, हम जल्दी ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ। तो तुम्हें क्या हो गया? तुम अभी तो ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग बातें करो। अरे रुको तो सही, तुम्हें हो क्या गया? लगता है शायद वो ज्यादा ही जेलस हो गई थी। अब जाओ उसे मना जंगकुक। अरे तो रुको, तुम्हें हो क्या गया? जा कहाँ रही हो तुम? खबरदार मुझे दोबारा टच करने की भी कोशिश की तो। जंगकुक, मुझे छोड़ो। जानो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, तुम जेलस हो रही थी ना? नहीं ऐसा नहीं है, मैं जेलस नहीं होती, कहने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे फेस से ही पता चल रहा है तुम कितना जेलस हो रही थी। ऐसा नहीं है, प्लीज चाहिए। अरे सॉरी, वो बस मैं मजाक में बोला था, तुम्हें उसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। सच में मानना पड़ेगा आपकी वो बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा प्यारी है। हाँ सही कहा तुमने। हे नामजुन, आप? अरे अभी हम बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। अरे आज मेरा जन्मदिन है और ठीक आए, वो मुझे अभी तक विश भी नहीं किया। सॉरी, वो मैं आपको विश करना भूल गई थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। वैसे ये बहुत ही लेट की हो, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार था। ओह सच में, मुझसे एक्सपेक्ट भी था। वैसे आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू, अब मुझे जाना है। Sorry, it's DJ. Lucky girl, she got married to a boy like अब मुझे उससे मिलना ही होगा, उसने ऐसा क्यों किया? A few moments later. फिर जंगकुक उसे पूरी घर में ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अरे वो इस वक्त कहाँ होगी? घर में तो नहीं है। क्यों किया आपने मेरे साथ? अब तो मुझे जीना भी नहीं है, आपकी वजह से मैं क्या हो गई? जंगकुक, अब मुझे नहीं जीना है, अब मैं मर जाऊंगी। टेक कंट्रोल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, अब मुझे नहीं जीना, आपकी वजह से मेरा क्या हो गया? जंगकुक, रोना बंद करो, तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। मैं आपको कैसे बताती? मैं तुमसे कभी शादी करूंगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम प्रेग्नेंट हो? मैं जल्दी शादी कर लेता और फिर तुम पर कुछ इंसान भी नहीं लगता। तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं शादी तुमसे करूंगा, और वो भी कल, और फिर सब ठीक हो जाएगा। शादी वो भी मुझसे, पर आप तो आयु से प्यार करते हैं ना? नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें तो बस जलाने के लिए उसे लाया था, मैं उससे कोई
नहीं करता और तुम तो जलती भी नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ही होता था जेलस, पर मैं बताती नहीं थी। और मेरे बच्चे का क्या होगा जब मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और मैं कल ही शादी करने वाला हूँ और मॉम डैड को भी मैं बता दूंगा। जंकुक कहाँ हो? रोना बंद करो, सब सही हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को देखकर लगता है दोनों के बीच का प्रॉब्लम खत्म हो गया। वैसा चाहिए, मैं जिसे चाहती थी वो तो किसी और को चाहता है। मुझे तो अब चले जाना चाहिए इन दोनों के बीच से। और वैसे भी जंकुक मुझे थोड़ी ना पसंद करता है। फिर ये सब देखकर आई उसी वक्त वहाँ से चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। मॉम, हम दोनों शादी कर रहे हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक ये सब। हाँ मॉम, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है तो मैं सोचा जल्दी कर लूँ। और मैं भी राजी हूँ मॉम शादी करने के लिए, तो मैं भी चाहती हूँ आज ही ये शादी हो जाए। बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तुम दोनों शादी कर रहे हो। हाँ मॉम डैड, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो। बेबी डॉल, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारी शादी होगी और ये बच्चा भी मेरा है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छी नहीं लगती। क्या मैं मंत्र पढ़ना स्टार्ट करूँ अब? हाँ फादर, देर ना करते हुए स्टार्ट कीजिए। रुको। भैया कैसे? बस सुन बेटा। बेटा तुम आ गए? शादी से पहले तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो और फिर शादी कर लो। क्या? सुबह बेटा तुम इतने टाइम से थे कहाँ और ये क्या बोल रहे हो? मॉम डैड, मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जानबूझकर गया था। क्योंकि शादी वाली रात जब मैं अपने कमरे में गया तो किसी से रोते हुए बात कर रही थी और वो ये बोल रही थी मेरी जिससे शादी हुई है वो उसका छोटा भाई है जिससे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और वो मुझे दोबारा मिल गया। क्या बेटा? और वो रो रही थी तरफ तरफ कर और मुझे अच्छा नहीं लगा मॉम, क्योंकि वो किसी और को चाहती है तो फिर मैं क्यों जाऊँ उसके लाइफ में। इसलिए मैं चला गया ताकि इन दोनों की शादी हो सके और आज वो दिन आ ही गया। इन्होंने सारी बात सुन ली थी क्या? जंकुक बेटा, क्या ये बात सच है? तुम दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे और उससे प्यार भी करते थे? हाँ मॉम, ये बात सच है। तो बेटा तुम लोगों ने हम सबको क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं मॉम डैड, अब इस समय इन दोनों की कोई गलती नहीं है। तुम इस पेपर पर साइन कर दो और फिर तुम जंकुक से शादी कर लो। हाँ मैंने कर दिया। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल ही गया ना। अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा ही रहूंगा। मॉम ने तेरे से बहुत ही पहले शादी कर लेता, लेकिन अचानक हम दोनों बिछड़ गए और मेरा फोन गुम हो चुका था जिस वजह से मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाया। ओह यहाँ क्या चल रहा है शादी में? ओए बिल्ला कहीं का, तो ना शांति हो जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे तुम अपने पति को ऐसे बोलोगी? और मुझे लगा कि मेरे साथ चीट कर रही है क्योंकि वो मुझे भूल गई थी, मुझे ऐसा लगा। पर मॉम ऐसा नहीं है, वो आज भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है पहले की तरह। अगर आप सबका हो गया तो मैं मंत्र पढ़ना स्टार्ट करूं या अभी नहीं? अब फादर स्टार्ट कीजिए। तो क्या मिस ताई आप जंकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू फादर। तो मिस्टर जंकुक अब आपकी बारी, क्या आप तेरे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू फादर। Congratulations, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। थैंक गॉड, मैंने जो चाहा वो मुझे मिल ही गई। हाँ बेटा, तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। किसी की नजर न लगे हमारी बच्चों की। जोड़ी अच्छी है तुम दोनों की।